गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारा देश एक बहुत ही विकराल संकट से गुजर रहा है। यह कोरोना का जो दूसरा लहर है, पहले लहर से भी यह बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और न जाने कितने हमारे देशवासियों का यह ज़िंदगी निगल चुका है। लेकिन दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से रह रहे होंगे और घर पे रह रहे होंगे और आप घर पे रहकर अपना अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और इसी को आपको मदद करने के लिए हम एक बार फिर यूट्यूब पर अब दोस्तों एक्टिव होंगे और आपका बोर्ड की तैयारी में कहीं कोई कमी ना आए दोस्तों, इसके लिए हम हर चैप्टर का पर पूरा यूट्यूब पर उसका जो है लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग आर डी शर्मा का भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा सब कुछ हम लोग करेंगे दोस्तों। आज से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग कोऑपरेट करिए हमारा, और भी आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको हमारा ये वीडियो लेक्चर शेयर करिएगा। और लॉकडाउन से पहले हम जो है रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम लोग जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो दोस्तों, आप लोग को मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आप जो है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब बहुत ज़रूरी काम हो तो भी घर से बाहर जाइए, क्योंकि कुछ दिन आने वाले जो कुछ दिन है हम लोग को बहुत ही सावधानी से रहना है। अगर बाहर जाते भी हैं तो आप बिल्कुल जो है मास्क लगा कर जाएं, है ना, आने के बाद सैनिटाइजर यूज करें और एकदम अपने आप को सुरक्षित रखें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तभी हम लोग का पढ़ाई लिखाई भी रहेगा। तो आप लोग इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे और एक बार फिर जो है दोस्तों हम लोग सारे भारतवासी मिलकर लड़ेंगे और इस कोरोना को हराएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भयभीत भी नहीं होना है दोस्तों। आप बिल्कुल जो है आनंदित रहें, घर पे रहें, और फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, सारी चीज़ें समान होगा तो फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप जो है कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे आईटीएफ। आईटीएफ, आई से हो जाएगा इनवर्स, टी से ट्रिगोमेट्रिक और एफ से फंक्शन। तो इसको शॉर्ट में हम लोग आईटीएफ बोलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और बिल्कुल हम जो है जीरो लेवल से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपको घबराना नहीं है, एकदम हम बेसिक से इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दोस्तों हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। और यह क्या क्या होता है, तो साइन एक्स, कोसेक एक्स, बोलिए, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोस एक्स, ये 6 होते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब क्लास 12 में हम लोग को पढ़ना है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन किसको कहा जाएगा, तो दोस्तों इसका इनवर्स मतलब साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, कोसेक एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये भी 6 होंगे। टेन एक्स का टेन इनवर्स एक्स, कोट एक्स का कोट इनवर्स एक्स। ठीक है,
सेक एक्स का सेक इनवर्स एक्स, कोस एक्स का कोस इनवर्स एक्स। ये दोस्तों 6 हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा साइन एक्स है, ठीक है, जिसको हम लोग ये जो 6 हैं आपका साइन एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोस एक्स, तो उन्हीं का ये 6 प्रतिलोम भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनके बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहले हम आपको ये बताने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे आप देखो साइन 30, साइन 30 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बोलिएगा 1/2। तो दोस्तों देखिए यह 1/2 क्या है, यह 1/2 रेशियो है। तो किसका रेशियो है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनस, माने लंब और कर्ण का यह रेशियो है, ठीक है। अगर आपसे हम पूछ दें कोस 60, तो कोस 60 का मान क्या होता है, तो ये भी होता है 1/2, ठीक है। और यह किसका रेशियो हुआ, तो यह हुआ कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, मतलब आधार और कर्ण का, बेस और हाइपोटेनस का यह रेशियो है, यह जो वैल्यू है 1/2। अब देखिए जब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा जाता है साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए अब ये 1/2 क्या है, तो ये रेशियो है, ये क्या है, तो ये रेशियो है, ठीक है। तो अब इसका मान क्या होगा, तो आपको इस तरह से सोचना होगा कि अपने मन में कि साइन 1/2 किस पर होता है, किस एंगल पे होता है, तो आपका तुरंत मन बोलेगा 30 डिग्री, ठीक है। या रेडियन में बोलेगा, अगर आप रेडियन में आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा π/6, ठीक है। तो देखिए अब जैसे आपसे हम बोल दें कि आप बताइए साइन इनवर्स 1/√2, तो ये रेशियो है, 1/√2 रेशियो है। तो अब इसका मान आपसे पूछा जाए तो आपको ये बोलना होगा कि साइन का मान 1/√2 कब होता है, तो साइन का मान 1/√2 कब होता है, तो 45 डिग्री पर, आपको मालूम होगा। इसको रेडियन में बोलेंगे तो π/4, ठीक है। तो अब देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या दे रहा है, एंगल 30 डिग्री क्या है, एंगल, यहाँ पे 45 डिग्री क्या है, एंगल। तो अब ये हमारा अंतर है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारा रेशियो देता है, वो हमें क्या देता है, रेशियो देता है मित्रों, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या देता है, एंगल देता है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, हमको यकीन है। तो इसको हम मिटा रहे हैं और इस चीज को आप नोट कर लें कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF है ना, गिव्स क्या दे रहा है, एंगल, ठीक है। चलिए तो ये तो आप जान गए। अब आइए कुछ और आगे बात करते हैं, बिल्कुल छोटी मोटी बातें से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ता जाएगा उस तरह से लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखिए अब ये सब हम मिटा रहे हैं और भी आपको कुछ हम बेसिक चीजें बता रहे हैं। देखो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को आप 1/ में साइन एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। ये लिखना दोस्तों बिल्कुल गलत है, या फिर कुछ लोग इसको अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो भी आप जो है गलत लिखेंगे कि साइन एक्स, और ये इसको ऐसे, ये भी लिखना गलत है, ठीक है। क्यों गलत है दोस्तों, जैसे देखो अगर मान लीजिए कि a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी बराबर 1 हम लिख रहे हैं, तो आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/ में b, या फिर b इनवर्स। ये तब आप लिख सकते हैं दोस्तों जब ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। और यहाँ पर ये एक ही है, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि हम y बराबर साइन थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब साइन थीटा बराबर
वाई इस तरह से लिखा जा सकता है। तो थीटा बराबर आप 1 बटा में साइन नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन और थीटा अलग नहीं है। यहाँ पर आप ये मत समझिए कि साइन गुने थीटा लिखा गया है इस तरह से, ठीक है। ये साइन थीटा साथ में है, तो आप इसको 1 बटा में साइन बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जब भी इसको लिखेंगे, हाँ, अब जैसे देखो, अब जैसे साइन इनवर्स एक्स को यदि आपने 1 बाई साइन एक्स लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। तो ये हो गया ITF इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, आई हो गया आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो ये बराबर कैसे हो सकता है, तो ये बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप गलती नहीं करेंगे, है ना, कारण कि यहाँ पे साइन गुने थीटा नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, साइन थीटा एक साथ ये परिभाषित है, ठीक है। अब हम फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल जो दोस्तों 0 से तब हम टॉप तक पढ़ाएंगे, है ना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम चर्चा करेंगे, ये तो चलिए इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन देखो दोस्तों इस चैप्टर का इसमें लिखा हुआ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन हम आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ा चुके हैं, है ना, जब लॉकडाउन से पहले, है ना। और जब लॉकडाउन लग गया तब से हमारी क्लासेज बंद है। तो अब यहाँ से हम चैप्टर 2 से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम आपको ये बिल्कुल यकीन दिलाते हैं, अगर आप पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हमारे वीडियो से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बोर्ड में जो आपका एग्जाम होगा उससे बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा नोट्स बनाना है जैसे आप क्लास में बनाते थे, और सब कुछ धीरे धीरे लिखते हुए जाना है, ठीक है ना। देखो अब हम फंक्शन पे चर्चा करते हैं। तो फंक्शन देखो, हम बोले थे वहां पर, पहले फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एक बार हम और समझा देते हैं। हमने कहा था कि देखो एरो डायग्राम से हम लोग समझे थे, ठीक है ना, कि जैसे मान लो कि फंक्शन A to B है, ठीक है। तो यहाँ पर A और ये B, ये होता है डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन, ये भी हम लिख देते हैं डोमेन मित्रों, और ये क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए कि इसका एलिमेंट हम कुछ लिख लेते हैं अपने मन से, A B C D E, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था कि A का जो इमेज होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने समझाया था कि डोमेन फंक्शन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन इसमें कौन रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, तो डोमेन के प्रत्येक सदस्यों का कोडोमेन में यूनिक इमेज होना चाहिए, प्रत्येक सदस्यों का यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे देख लो, यह एक प्रकार का जो आपको मैपिंग दिख रहा है यह फंक्शन है, क्योंकि देखिए सबसे पहले डोमेन के प्रत्येक सदस्यों का कोडोमेन में इमेज है ना, कोई खाली नहीं है, और यूनिक इमेज है। इमेज है तो कैसा होना चाहिए, यूनिक। तो देखो यह A भी जुड़ा है 1 से और B भी जुड़ा है 1 से। तो देखिए मैंने इसको समझने के लिए बताया था कि अगर आपको जरा सा भी टेंशन हो तो इसको रानी मान लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, और इसको राजा रानी के कॉन्सेप्ट पे बताए थे कि डोमेन के एलिमेंट को आप रानी मान लो और राजा कोड डोमेन के एलिमेंट को राजा मान लो। तो मैंने कहा था देखिए राजा पे कोई रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि राजा राजा होता है, और यह आप सुनते भी आए हैं कि एक राजा की कई रानियां होती थी पहले, ठीक ना। तो ए जैसे देखो, अब अगर ए रानी है तो इसका एक ही हस्बैंड होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि ए अगर देखो अगर इस तरह से कुछ कर दे तो ये फंक्शन रहा ही नहीं, क्योंकि ए 1 से भी जुड़ गया और ए 5 से भी जुड़ गया, तो ये यूनिक इसका इमेज कहाँ हुआ, इसका यूनिक इमेज नहीं हुआ। अब आपको याद आ गया होगा कि फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक है ना। इसका इसीलिए हम ए का कोई यूनिक इमेज ही होगा, ठीक है। तो रानी 2 राजा से शादी नहीं कर सकती है, रानी हमेशा एक राजा शादी करेगा, और राजा चाहे जितना शादी कर ले। देखो यहाँ ए भी जी रहा है 1 के लिए, बी भी जी रहा है 1 के लिए,
ए रानी भी 1 के लिए जी रही है, बी भी 1 के लिए जी रही है, और है ना, और ये अलग बात है ये दोनों के लिए जी रहा है ना, ए और बी। तो ये समझने के लिए था। अब आपको फंक्शन समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको याद आ गया होगा, ठीक ना। तो अब देखो वहीं पर हम चर्चा किए थे 1.3 याद करिए, उसमें हमने कहा था, यहाँ पर देखिए अब एक वर्ड है इनवर्स। तो हमने कहा था कि हम उसी फंक्शन का, अब ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हम उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, जो क्या हो दोस्तों 1 और ऑन टू। 1 को क्या कहते हैं, एकेकी फलन, एकेकी फलन, और ऑन टू को अछादत, अछादत, अछादत फलन, ठीक है। तो 1 और ऑन टू दोनों को एक साथ यदि कहना हो तो बाइजेक्टिव कहते थे, ठीक है, बाइजेक्टिव, है ना। और एक बार और हम याद दिला दे रहे, सारा टाइप पढ़ाए थे फंक्शन का, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं ताकि आप बिल्कुल तरोताजा हो जाए, फिर उस चैप्टर की बातें आगे बढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। देखिए यह है 1 और ऑन टू, है ना। ऑन टू क्या होता था, तो देखो जैसे ए है डोमेन और बी है को डोमेन, तो को डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज न हो, ठीक है, सबका प्री इमेज होना चाहिए, है ना। डोमेन, को डोमेन में जितने भी सदस्य होंगे सबका डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज रहना चाहिए, है ना। कोई राजा कुंवारा नहीं रहना चाहिए। 1 एक राजा एक रानी, है ना। तो इस तरह से आपको हमने समझाया था, आप समझे थे, तो 1 ऑन टू आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये चीज आता होगा, ये प्रश्न कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि जो फंक्शन 1 ऑन टू रहेगा उसी का हम इनवर्स, ठीक है, मतलब प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, बाकी किसी और का नहीं। तो इस जवाब का भी आपका हम, इस प्रश्न का भी हम जवाब दे देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। देखो क्या हो जाता है रीजन, इसको हम मिटाकर आपको समझाते हैं। हर छोटी छोटी बातों को एक बार फिर से हम जो है आपको जो है रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि बिल्कुल आपका हर चीज आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको कहीं तरह से कोई दिक्कत ना हो। देखो अब जैसे मान लो कि 1 ऑन टू नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगा, आप खुद समझ लीजिएगा। बस एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर इस चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। रही बात प्रश्न का, तो आप यकीन करिए जितने भी आपका किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाइए, चुटकी में आप हल कर देंगे, लेकिन वो कब होगा जब आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आता हो। तो देखो अगर 1 ऑन टू अगर नहीं रहेगा तो आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। जैसे देख लो, मान लो कोई फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, ये भी हम लिख देते हैं, फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, और इधर हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ए, चलो ये, चलो एक ई भी ले लेते हैं और यहाँ भी 5, है ना। आप देख रहे होंगे कि ये मेनी 1 इंटू फंक्शन है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि बी के प्रत्येक सदस्यों का, है ना, प्री इमेज सेट ए में नहीं है, डोमेन में नहीं है। तो ये क्या है, तो मेनी 1 है। मेनी 1 है क्यों, मेनी 1 किसको बोलते थे, डोमेन में अगर किसी भी दो सदस्यों का, है ना, समान इमेज हो जाए को डोमेन में तो उसको मेनी 1 कहते थे। तो देखो ये मेनी 1 इंटू फंक्शन है। तो अब देखो दिक्कत क्या हो जाएगा, क्यों आप जो है इसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए नहीं ज्ञात कर सकते कि देखो अब ये चीज आप जानते हैं कि जब आप इनवर्स निकालते हैं तो ये है डोमेन, ये है को डोमेन। इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज आपस में चेंज होता है। मान लीजिए ये डोमेन है और बी रेंज है, तो अब इसका रेंज हो जाएगा डोमेन और इसका डोमेन, इसका हो जाएगा क्या, रेंज। चेंज हो जाता है ना। अगर कोई फंक्शन है उसका डोमेन ए है और रेंज बी है, तो जो आप उसका इन्वर्स निकालोगे
तो बी हो जाएगा इसका डोमेन और ए हो जाएगा रेंज। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। तो देखो अब देखिए, अब अगर इसी का आपको इन्वर्स निकालना रहेगा इसी फंक्शन का, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अभी हम आपको समझा चुके हैं कि अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये जो कोडोमेन है इसका डोमेन हो जाएगा और जो इसका डोमेन था वो इसका कोडोमेन हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा बी टू ए। तो अब देखो साथियों, यहाँ पर इसके एलिमेंट लिखो बी का, तो 1 था, 2, 3, 4, 5 और इसका क्या था ए बी सी डी और ई। अब देखिए 1 किसके साथ जुड़ा था, तो ए के साथ और बी के साथ यहाँ पर, और आपका जो 2 था वह सी और डी के साथ जुड़ा था, और जो यहाँ पर 5 है ई 5 के साथ जुड़ा था, तो 5 के साथ जुड़ जाएगा ई के साथ। तो अब जरा सा आप देखिए, सोचिए कि क्या यह फंक्शन है, क्योंकि जब ये फंक्शन होगा तो आप जानते हैं कि डोमेन का प्रत्येक सदस्यों का कोड डोमेन में यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखिए 1 ए के साथ भी जुड़ गया और बी के साथ, रानी ने 2 शादी कर लिया 2 राजा से, ए और बी से, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। और देखिए 3 और 4 ये इनका कोई इमेज ही नहीं है, जबकि प्रत्येक सदस्यों का यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जब ये फंक्शन आपका मैनी 1 और इनटू हो गया, है ना, इनटू इसलिए हो गया क्योंकि कोडोमेन का 3 और 4 इसमें जो 2 ऐसे सदस्य थे जिनका कोई प्री इमेज ही नहीं था, तो मैनी 1 इनटू था तो इसका इन्वर्स नहीं हो सकता। उसी तरह किसी का भी नहीं, 1 1 इनटू होगा उसका भी इन्वर्स नहीं होगा। आप ऐसे करके देख लीजिएगा, आप इन्वर्स किसी भी फंक्शन का तभी निकाल सकते हैं, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी निकाल सकते हैं जब वो एकेकी और आच्छादित बने, 1 1 और 1 2 या बाइजेक्टिव हो। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6, जैसे साइन एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स, तो क्या ये किस तरह के फंक्शन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि हम उसी फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं जो 1 1 और 1 2 हो। तो साइन एक्स किस तरह का फंक्शन है, आपसे ये पूछा जाए तो पहले आप बनाइए साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो आइए हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, और हम आप सबको साइन एक्स 6 का ग्राफ क्लास 11 में हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पर 0 होता है ओरिजिन, और ये हो गया हमारा π/2, फिर π/2 जोड़ते जाइए, ये हो जाएगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2 पाई। इधर लेफ्ट में निगेटिव -π/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा -पाई, ये हो जाएगा -3π/2 और ये हो जाएगा -2 पाई। ये हो गया हमारा +1 और ये -1, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ +1 और -1 के बीच में होता है। ठीक है, π/2 पे साइन का मान होता है +1, पाई पे 0, क्योंकि समझाए थे कि साइन एक्स होता है y एक्सिस पर और पाई का कोई भी मल्टीपल x एक्सिस पर रहता है, तो हर x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है। और 3π/2 पे इसका मान होगा -1 और फिर 2 पाई पे 0। ठीक है, -π/2 पे ये हो जाएगा हमारा -1, -पाई पे 0, -3π/2 पे +1 और -2 पाई पे 0। ठीक है, हम लोग इसको मिला देते हैं। एक हम जो है यहाँ पर एक +1 पे एक लाइन खींच देते हैं, एक सरल रेखा, और एक -1 पे। ठीक है, अब देखिए इसे मिलाइए, π/2 पर क्या है जी 1 है, +1, तो ये हो गया 1। ठीक है, और ये पाई पर 0, फिर 3π
3π/2 पर हमारा -1 यहाँ पर जोड़ दीजिए दोस्तों। फ्री हैंड बना रहे हैं, उससे थोड़ा सा बहुत इधर उधर हुआ तो उस बात का टेंशन नहीं करना है, आप लोग को अच्छे से बनाना है। और ये 2π पे हमारा 0 है, ठीक है, 2π पर 0 है, यहाँ पे चलिए हो गया 2π, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए -π/2 पर -1 है, यहाँ पर यूँ आएगा ये ग्राफ, और ये पाई पर इसको मिलाइए, यहाँ पे 0, फिर जो है -3π/2 पे +1, और फिर यहाँ पे -2π पे 0। तो 0 जहाँ पर है वहाँ x एक्सिस को टच करेगा, तो ये हमारा कुछ हो गया sin x का ग्राफ, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए कि यह 1 है कि मैनी 1 है। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि x एक्सिस के पैरेलल एक रेखा खींचिए, एक सरल रेखा खींचिए x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। चलिए ग्राफ बन गया। ये तो हम जो है +1 अपना ऊपरी सीमा तय किए थे, और ये -1। तो देख रहे हैं आप अच्छे से कि जब हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे तो sin x का ग्राफ इस लाइन पे बहुत जगह कट किया है ना। और ये आपको मालूम है कि ये तो sin x का ग्राफ एक वेव की तरह होता है, ये तो अब आगे चलते जाएगा, हर 2π के बाद ये क्या करता है, रिपीट करता है, इधर भी चलते जाएगा, है ना। पूरा जो है x एक्सिस पर इसका मान जो है डोमेन इसका रियल नंबर होता है, हर जगह ये डिफाइन है। तो ये आगे जैसे ही बढ़ता जाएगा और ये लाइन को काटता जाएगा। तो ये हो गया मैनी 1, है ना, मैनी 1 और ऑन2 कहिए इसको, क्योंकि कहीं भी हमारा sin x का जो ग्राफ है हर जगह हर x पे हर रियल वैल्यू पे उसका कोई भी आप रियल नंबर लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कोई मान आएगा, वो कहीं भी अनडिफाइन नहीं होता है। तो को डोमेन के जितने भी आपके एलिमेंट हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्री इमेज बनेगा, तो मैनी 1 ऑन2 हम बोल सकते हैं। तो अब बताइए यह हो गया मैनी 1 ऑन2, तो कैसे जो है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अभी जो हम बात करेंगे sin x का इन्वर्स, साइन इन्वर्स x कैसे, तो ये तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि फिर ये कैसे हम इसका जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया मैनी 1। तो दोस्तों यह मैनी 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको इस ग्राफ को sin x को, जो हमारे मैथमेटिशियन है पहले इसको 1 बनाए। तो 1 कैसे बनेगा, तो 1 के लिए वो क्या किए कि हमारा जो इसका x एक्सिस पे जो मान है उसको सीमित कर दिए। आपको वो मान लेना है -π/2 से π/2, ठीक है, क्योंकि -π/2 से π/2 पर आपका अलग अलग वैल्यू आएगा, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी अब ये मत समझिए कि केवल -π/2 से π/2 पे ही जो है अलग अलग मान आता है, हर sin x का यहाँ पे अलग अलग मान आएगा, आगे नहीं आ सकता, आगे भी आ सकता है, ठीक है। आप जो है 3π/2 से 5π/2 भी ले सकते हैं इंटरवल। लेकिन अब चूंकि पूरे दुनिया में है ना एक जो है कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हमको प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमको -π/2 से π/2 तक ही लेना है, ठीक है ना। तो अब इस ग्राफ को आप कहां तक सीमित कर देंगे, -π/2 से π/2, क्योंकि देखिए समस्या होगा। अभी आपको हम पूरा समझाए हैं कि हम उसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, बहुत बार हम बोल चुके हैं, जो 1 हो और ऑन2 हो, ठीक है। तो अब इसका जो है आप ग्राफ क्या लेंगे, -π/2 से π/2 और ये +1 और यहाँ पे -1, है ना। देखिए ऐसा, अब देखिए ऐसा, अब ये 1 हो गया, क्योंकि देखिए अगर आगे अभी ये ग्राफ ऐसे बन रहा था, यहाँ पे मिल रहा था पाई पे, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा था इस तरह से, क्योंकि देखो यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ के बाद ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ पर जो x का मान होगा और यहाँ पर ये मान सेम होगा, देख रहे हैं ना। तो यहीं से क्या हो गया था, ये मैनी 1 बन गया था, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर ये मान क्या हो जाएगा, सेम आ रहा था। तो हम लोगों ने तब क्या कॉन्सेप्ट बना कि चलो हमें आगे जाना ही नहीं है, हमें इसको कहाँ तक कर देना है जी, सीमित π/2 से
-π/2, ये डोमेन हो गया, ठीक है। और रेंज क्या हो गया, +1 से -1, ठीक है। तो देखिए साइन x जो है इसका आप डोमेन क्या हो गया हमारा, -π/2 से π/2, और इसका जो दोस्तों रेंज हो गया, ये हो गया इसका डोमेन, डोमेन को प्रांत बोलते हैं हिंदी में। और ये जो रेंज है ना, रेंज ये हमारा क्या है, -1 से 1, है ना। रेंज मतलब परिसर, डोमेन होता है x एक्सिस का मान और रेंज होता है y एक्सिस, मतलब ग्राफ कहाँ कितना उठ रहा है और कितना गिर रहा है y एक्सिस पे। तो ये चीज हो गया। तब अब जाकर यह क्या बना दोस्तों, अब ये आपका जो साइन x है वह 1 और 1 बन चुका है। तब अब जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, साइन इन्वर्स x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अभी बताए थे कि अब इसका जो है रेंज इसका बन जाएगा डोमेन, ठीक है, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डोमेन साइन इनवर्स एक्स का रेंज बन जाएगा। तो ये होगा -π/2 से π/2। तो एक बार दोस्तों इसका भी हम जो है बना लेते हैं ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का, है ना। तो देखो अभी जो हम लोग ग्राफ बनाए थे साइन एक्स का, तो अगर इस तरह से इसको उलटिएगा कुछ यूं, है ना, थोड़ा अच्छे से हम इस पे बात करेंगे। फिर आपको तो दोस्तों हम सारे जो है 6 जो हमारा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है 6 का ग्राफ हम कुछ ऐसा बताएंगे लास्ट में कि जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा। पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से था ये, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये चलता जाएगा और ये भी ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारा तो हो गया +π/2 यहाँ पर, और ये हो गया -π/2, ठीक है। और ये हमारा है +1 और ये हमारा है -1, यहाँ पर +1 और ये -1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यही हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। और अच्छे से अगर इस ग्राफ को बनाए हम लोग तो देखिए अभी जो है साइन एक्स का जो ग्राफ था हमारा π/2, क्या कैसे बना था, तो पाई पे जी π/2 यहाँ लो, ठीक है, साइन एक्स का, ठीक है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ π/2 -π/2, और ये क्या था +1 और -1, तो π/2 पे 1 और यहाँ पे 0 और -π/2 -1। तो ये कैसे था, ये कुछ यूँ था ऐसे, है ना, ये ग्राफ था। तो अब देखिए ये जो होता है ग्राफ साइन एक्स का y = x, इसका जो है आप ग्राफ बनाते हैं, एक लाइन होता है y = x, है ना। तो उसका आप इमेज लेंगे इस ग्राफ का y = x पर, है ना, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ y(x) जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो y = x के जो लाइन बनती है उसका सिमेट्री होता है। इसका इमेज लीजिएगा, तो इमेज लीजिएगा तो ये कैसे होगा, ये देखो ऐसे दोस्तों उलट जाएगा, और ये जो है यहाँ पर जो ऐसे जा रहा है ये ग्राफ, देखो ये ऐसे जो आ रहा है यहाँ पर, तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब देखो ये जब हम इमेज लिए, देखो इमेज आप जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि हम मार्कर अभी राइट हैंड में लेकर खड़े हैं, है ना, तो मिरर में इस कैसे दिखेगा, मिरर में दिखेगा कि हम इसको लेफ्ट हैंड में लेकर खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होगा क्या कि ये कुछ ऐसे बनेगा, इसका जो ऊपर वाला है से नीचे होगा, है ना, और जो नीचे है वो जो है कैसे बनेगा, इसका कुछ ऊपर इस तरह से बनेगा। तो ये सब इतना आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए बात किए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीधा अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होता है, वो आप हिंदी के जो लिखते हैं ना फ, तो उल्टा फ की तरह बनता है। तो देखो कुछ इस तरह से बनता है इसका ग्राफ, है ना। अब आपको जो है मेन यही याद रखना, उतना जो है कहानी याद नहीं रखना है। देखो तो अभी बोले कि इसका जो है -1 और ये होगा +1 और ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2, ठीक है, क्योंकि इसका जो है देख रहे हैं डोमेन x एक्सिस पे -1 से 1
और रेंज -π/2 ये -π/2 से π/2, ठीक है। तो उल्टा फ, देखो फ लिखते हो ना, फ हम लोग ऐसे बनाते हैं, और इसका कैसे ग्राफ बनेगा, उल्टा फ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और यूं चला जाएगा उल्टा फ की तरह, ठीक है। ये हमारा यहाँ हो गया -1, ठीक है ना। ये अब आपको याद रहेगा उल्टा फ, और ये जो है +1, ठीक है। तो देखिए उल्टा फ की तरह है, ये बिल्कुल है। ये वाला देखिए ऐसे है, और ये वाला इस तरह से उल्टा फ, है ना। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ, और कैसा बनता है, उल्टा फ। अब आइए इस पे हम लोग जो है और बात करते हैं। तो इसका देखिए डोमेन तो हो ही गया, है ना। डोमेन क्या है दोस्तों, x एक्सिस। डोमेन क्या है, x एक्सिस, -1 से 1। एक बार और लिख देते हैं, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका रेंज अगर बोल दे कोई, है ना, तो रेंज क्या कितने की, y एक्सिस देखते हैं कितना कितना के बीच में है, तो -π/2 से π/2, ठीक है। चलिए डोमेन की बात हो गया, रेंज की बात हो गया। अगर इसका पीरियड, तो देखिए जो पीरियड होता है, कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। कैसा होता है दोस्तों, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है रिपीट नहीं करता है, ठीक है ना, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। और साइन एक्स क्या, जो साइन एक्स अगर देखा जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है, ठीक है। जैसे साइन एक्स आपका हर 2π के बाद रिपीट कर रहा है, कोस एक्स भी हर 2π के बाद रिपीट करता है। लेकिन ये कैसा होता है, कोई भी आपका ITF है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। चलिए तो ये भी बात हो गया। अब जैसे आपसे बोले हम कि बताइए साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए देखिए क्या हम करते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे। अगर लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ यदि उठेगा तो हो जाएगा इंक्रीजिंग। अगर लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ गिरेगा तो हो जाएगा डिक्रीजिंग। देखिए अभी हम जो है लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखिए लेफ्ट से राइट गए तो ये क्या हो रहा है, ग्राफ उठ रहा है। दोस्तों देख रहे हो ना, बहुत एकदम ध्यान से इस चीज को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट से राइट जाने पर ये क्या हो रहा है, ग्राफ उठ रहा है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए अब बताइए यह ऑड है कि इवन है। तो देखो अगर जो फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है वो होता है ऑड फंक्शन। सिमेट्री देखिए, अब यहाँ ऐसे हम जा रहे हैं तो हमको इस तरह से यहाँ पे उलटना होगा, इस तरह से देख रहे हैं ना, देखिए ऐसे हम जा रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आगे हमको बढ़ने के लिए ऐसे उलटना होगा, है ना। तो ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ऑड फंक्शन। क्या हो गया, ऑड फंक्शन, है ना, एक विषम फलन है, ठीक है। और एक ये भी देख सकते हैं कि ये आपका इसका जो है ओरिजिन के अबाउट ये ना ऑपोजिट ये ऑपोजिट जो है चतुर्थांश में है, कोऑर्डिनेट में है। यहाँ देखिए ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा, ऑपोजिट कोऑर्डिनेट है ना। तो ये भी आप बोल सकते हैं। और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन, है ना। साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो एक कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहेंगे, तो कंटिन्यूअस फंक्शन हम उस फंक्शन को कहेंगे जिसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हैं, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं गैप नहीं है, कहीं जंप नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो जाएगा। और देखा जाए ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखिए इसके चौथे चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहाँ पे काफ़ी जो है हम लोग जो है डेप्थ में इस चीज़ की बात करेंगे।
अभी आप जान लीजिए कि डिफरेंशिएबल इसलिए है क्योंकि इस ग्राफ में कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब है ना जो एकदम से मुड़ जाए ऐसे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी दोस्तों है, डिफरेंशिएबल माने अवकलनीय भी है, ठीक है। तो इन सारे आप चीज़ों को दिमाग में रखेंगे कि यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, इसका डोमेन -1 से 1 होता है ना, इसका रेंज -π/2 से π/2 होता है, +π/2, और इसका जो ग्राफ है वो उल्टा फ की तरह बनता है। कैसे बनता है दोस्तों? उल्टा फ की तरह। तो हमको उम्मीद है कि आप जो है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मुस्कुराते हुए अब बना देंगे और आप सीख लिए। मैं बहुत धीरे धीरे और एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया। अब आगे का जो ग्राफ है बाकी और पांचों उसका हम लोग जो है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में डील करेंगे। तब तक दोस्तों आप इतना तैयार करिए, फिर आपसे हम मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।